कराची डेली न्यूज। दोस्तों प्रोग्राम और कैंप्स बहुत होते हैं। आई कैम्प देखा होगा आपने, मेडिकल कैंप देखा होगा, ब्लड डोनेशन कैंप देखा होगा, मगर इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि मुफ्ती साहब जो मुफ्ती उमर साहब हैं, एक मस्जिद के इमाम साहब भी हैं मेरे ख्याल से, आप यहाँ पर गुगारी मोहल्ले की मस्जिद के, इन्होंने एक अनोखा कैंप रखा है जिसे कहते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल नॉलेज कैंप। ये बहुत बड़ी बात है। मुफ्ती साहब, क्यों आपको ज़रूरत पड़ी जैसे लीगल अवेयरनेस कैंप की? असल में इसलिए रखा गया ये कि कौम परेशान है, उनको रहबरी नहीं मिल रही है, और कुछ लोग तो बेचारे ऐसे जानना नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग जानना चाहते हैं, उनको सही रहबरी नहीं मिलती है। तो हमने कोशिश की कि हमारी तरफ से छोटी मोटी खिदमत हो जावे, तो उसके लिए हमने हमारे एडवोकेट वगैरह हजरात को दावत दी। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बेचारे तशरीफ़ लाए अपने वक्त को फारिग करके। उसका मकसद सिर्फ यही है कि भाई जो भी परेशानी हो, अच्छे नागरिक होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छे नागरिक बने। तो अच्छे नागरिक होने के लिए दस्तावेज़ का दुरुस्त करना, डॉक्यूमेंट का दुरुस्त करना ज़रूरी है, छोटे मोटे कानून का जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने एक कैंप रखा है। जी मुबिन जी, व्हाट अबाउट दिस प्रोग्राम? को आपकी तो स्पीच तो माशाल्लाह अच्छी थी। ये प्रोग्राम के बारे में बताएं, ऐसे प्रोग्राम से क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में? देखिए, ये प्रोग्राम का सब में पहले इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारे एक मस्जिद के इमाम ने ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया है। इसके लिए ये बहुत यूनिक प्रोग्राम है, और इसमें जो टॉपिक्स को सेलेक्ट किया गया था, लीगल अवेयरनेस अबाउट लॉ एज वेल एज अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, ये आज के सिनारियो में बहुत रेलेवेंट जो है टॉपिक्स है। और इससे जो है हम लोग, हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं, हमारे मुस्लिम्स को ना ही एक अच्छा लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनाएंगे, पर एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनते हुए ही कैन ऑल्सो बी अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी गुड मुस्लिम। तो ये दोनों चीज़ें जो है इस प्रोग्राम से हम लोग अचीव करना चाहते हैं, एंड देयरफॉर आई फील इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। वहाँ बस से बात करते, वहाँ पर आपने क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दिया, एंड इवन आई वाज वेरी इंप्रेस जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जो लोग हमारे से भी कांटेक्ट करते हैं, उनके केसेस लेके आते हैं, आपने जो बात कही उससे बहुत मिलते हैं। कितना हकीकत होता है कोर्ट में, जैसे एक ने कहा कि सबूत क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे प्रोग्राम से कितनी ज़रूरत है मुस्लिम माशरे में? सबूत का होना नहीं होना ये तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, और ये तो एक वकील ही मतलब समझ सकता है उसकी अहमियत। आम शहरी जो, उनके लिए समझना ज़रूरी है कि उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, अपनी ज़िम्मेदारी समझे, उसके बाद जो उसके हुकूक है वो खुद ब खुद उसको समझ में आ जाएंगे। तो पहले अपनी ज़िम्मेदारी समझे, अपने आप को सुधारे, सही रास्ते पर। प्रोग्राम की अहमियत आम शहरियत के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। उनको उनके ज़िम्मेदारियों को समझने का मौका देता है प्रोग्राम, उनके हुकूक को समझने का मौका देता है ये प्रोग्राम। और अगर किसी के साथ कोई मामला हो जाए क्रिमिनल, तो ऐसे में उसको क्या कदम उठाने चाहिए उसकी समझ देता है प्रोग्राम। नदीम भाई से बात करते हैं। एक यूनिक किस्म की इन्होंने सोशल सर्विस स्टार्ट की है, और बहुत दिनों से हमारे साथ थे, बात करने में कभी मौका नहीं मिला इनको हाईलाइट करने का, मगर ये वो शख्स है एक मुकाम में निकले कि मुसलमानों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबके लिए करते हैं, मगर स्पेशली देखा गया कि मुसलमानों के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं बहुत उसमें गलती रहती है। मुबीन को MUBIN और MUBEN भी बोला जाता है, एम आई राइट मुबीन भाई? तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी बहुत आते हैं, लोग आते हैं, और उनको जो है क्लियर करने के लिए कितने अपने मुस्लिम्स में डॉक्यूमेंटेशन की बहुत कमज़ोरी है। कमजोरी तो बहुत ज़्यादा है। आज तक तकरीबन ये 2-2.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसके सारे डॉक्यूमेंट नहीं हो। अभी मुफ्ती साहब ने भी बता दिया। तो इतना कुछ गलती क्या होता है ना, सबसे पहली बात ये है कि हमने कभी भी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है ना, चार, उनको एक साथ कभी देखा नहीं। जी जी सही बात। हमें ये लगता है कि जो है वो सही है, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। गाड़ी जब अटकती है तो लोग आते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 6 महीने से हमने खुद को अपना ऑफिस डाल करके लोगों की फ्री खिदमत कर रहे हैं। और आपको मैं दावत देता हूँ, अभी हमारी ऑफिस में आके देखिए, आपको ऐसा लगेगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि यार पूरी कौम को ये तकलीफ है। ये मुफ्ती साहब आए हुए हमारी ऑफिस में, और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग आ रहे हैं। और अभी पिछले 4 महीने से हम लोग स्कॉलरशिप का स्कीम चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, प्राइवेट स्कॉलरशिप है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़ारों बच्चों को जो है वो फॉर्म दे करके बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐसे मुफ्ती साहब हैं जो आज एक अलग परचम लेके चल रहे हैं, फैमिली फ़र्स्ट नाम से लेके चल रहे हैं, कुछ नई नई बातें कर रहे हैं, मस्जिद में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं। ये मुफ्ती साहब ने लीगल नॉलेज की, लीगल और डॉक्यूमेंटेशन अवेयरनेस की बात कही है। सर, कितना मुस्लिम कौम को ये सब की ज़रूरत है? भाई साफ सुथरी बात है कि जुमा के बयानात में और बहुत सारे मुख्तलिफ़ मजलिसों में, इज्तिमात में चीख चीख कर कहा गया, लेकिन कौम ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सोई है। अब ये शेर सोया हुआ हो तो फिर बहुत बड़ा मसाइल पैदा होते हैं। तो इनको बेदार करने की ये मुख्तलिफ़ कोशिशें हैं ताकि हमारे मसाइल हम ख़ुद समझ सकें,
हम दूसरों पर किसी तरह का इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने मसाइल का ख़ुद जायज़ा लें, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास पैदा करें। अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास पैदा हो जाएगा और अपने मसाइल का जायज़ा हम लेने लगेंगे। मेरी अपनी ये सोच है अपनी महदूद हद तक कि 90% मसले तो हमारे यहीं हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, और 10% फिर जो है ख़ुद ब खुद अल्लाह तबारक व ताला उसका निज़ाम बनाएंगे। तो यकीनन जामा मस्जिद में जो ये कोशिश की, ऐसी दीगर मसाजिद में भी अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये कोशिशें होगी, और इस तरह की जो प्रोग्राम हैं इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हर गली मोहल्ले बस्ती में होना चाहिए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। आदिल भाई, आप और मैं पीछे बैठे थे कि क्या सीखा आपने इस प्रोग्राम से, क्या लगा? सलीम भाई, पहला तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए, इतना अच्छा कवरेज लिए और सबका कवरेज लिए। सलीम भाई, ये जो शो कवर लिया? कवरेज कवरेज ये जो शो हुआ ना आपका, ये जो शो इन लोग ने किए बहुत अच्छा हुआ। ऐसा जो मुफ्ती साहब ने कहा है कि सब जगह होना चाहिए, हर गली गली में होना चाहिए, जिसके थ्रू सबको मालूम पड़े कि भाई क्या कानून चल रहा है, कानून कैसा होता है, कानून के दायरे में लेके कैसे काम करना चाहिए और हमारे अपने राइट्स को कैसे आगे लेना चाहिए, सब चीज़ें सीखने मिली। और पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा नॉलेज ली और लेडीज़ लोग का भी बहुत अच्छा लेडीज़, ये मैं आपको एक बात बता दूं, जेंट्स इधर थे उतनी ही ज़्यादा, इनसे ज़्यादा लेडीज़ ऊपर बैठे और सवाल जवाब चालू थे। हाँ, तो लेडीज़ लोग का भी मजमा ज़्यादा था और उन्होंने अपने सवाल जवाब किए और सब नॉलेज ली। और एडवोकेट वहाब साहब ने भी बहुत अच्छे जवाब दिए, एडवोकेट मोबिन साहब भी आए, अपना वक्त निकाला सब ने और सब ने किए, बहुत अच्छा लगा। फैसल भाई, कैन यू डिफाइन दिस प्रोग्राम इन 2 words? सलीम भाई, ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हुआ और इसमें खाली हमने एक ही चीज़ सीखी है, रिस्पेक्ट द लॉ, लॉ विल रिस्पेक्ट यू। क्या बात कही मुबिन भाई, कैन वी से दिस प्रोग्राम के उलमास विद इंटेलेक्चुअल्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी केम आउट टू to क्या बोल सके आपको? Yes, I just feel that we all have come together to empower the community, because if we empower the Muslim community, we will empower our nation, which belongs to all of us. So it will definitely help all of us. Thank you very much. Thank you all. Thank you.